पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य त्रयोविंशतिः श्लोकः। षष्ठ अध्याय का 23वां श्लोक। यत्रो परमते इत्यादि आरभ्य पिछले 20 नंबर श्लोक से 3 श्लोक तक 3 श्लोकों के द्वारा यत्रो परमते इत्यादि आरभ्य यत्रो परमते इत्यादि श्लोक के द्वारा यावद् भी विशेषणै विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योग उक्तः। जिन विशेषणों से विशिष्ट आत्मस्थिति रूप विशेष योग को कहा गया उसे तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात् उसे जानो, दुख संयोग वियोगम उस दुख के संयोग के वियोग को, यानी योग नाम दुखों के संयोग का वियोग है। योग संगीतम उसे योग नाम से जानो। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा वह योग अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्यो वह निश्चय और अनिर्वेद में योग संपन्न योग साधनत्व वह योग निश्चय पूर्वक चित्त के द्वारा और जिसका चित्त व्याकुलता से रहित है उसके द्वारा प्राप्त किया जाना योग्य है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात् योग संगीतम विद्यात् उसे योग संज्ञक जानो। दुख संयोग वियोगम जो दुखों के संयोग का वियोग है उसे योग नाम से जानो। स योगो वह योग निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्यो वह योग निश्चय और न उकताए हुए चित्त के द्वारा विधान किया जाना योग्य है। भाष्य। तम विद्यात् विजानीयात् उसे जानो। दुख संयोग वियोगम दुख ही संयोगो दुख संयोगा दुखों का संयोग दुख संयोग। तेन वियोगो उसका वियोग हो जाना दुख संयोग वियोगः। तम दुख संयोग वियोगम उस दुखों के संयोग के वियोग को योग इत्येव संगीतम योग नामक संज्ञा दी गई है। विपरीत लक्षणेन विद्यात् विजानीयात् इत्यर्थः यह विपरीत लक्षण के द्वारा जानना चाहिए अर्थात वियोग का विपरीत लक्षण योग इस प्रकार से जानना चाहिए। अब यहाँ पर वियोग है तो योग कैसे, परंतु कह रहे विपरीत लक्षण द्वारा। जैसे लोक में भी कोई निर्धन होता है तो उसके लिए कहा जाता है बहुत धनवान पुरुष आ रहा है।
कोई भंगी होता है उसके लिए कह देते हैं देखो बड़े पवित्र पंडित जी आ रहे हैं, मजाक के लिए ऐसा कहा जाता है विपरीत लक्षण से। वास्तव में यहाँ पर ये लेना है कि वियोग है तो उसे वियोग कहना चाहिए था, योग क्यों कहा? तो जैसे लोकाचार की तरह यहाँ भी ये कहा गया है कि जो दुखों के संयोग का वियोग है उसे ही योग नाम से जानना चाहिए। योग फलम उपसंहृत्य, योग के फल का बतलाकर उसका उपसंहार करके पुनः अन्वारंभेन, फिर अन्य प्रकार से योग से कर्तव्यता उच्यते, उस योग की कर्तव्यता को कहते हैं कि योग अवश्यमेव करणीय है। निश्चय अनिर्वेद्यो हो, निश्चय पूर्वक चित्त से, और अनिर्वेद्यो हो व्याकुलता रहित चित्त से योग साधनत्व विधानार्थम, योग के साधनत्व का विधान किया जा सकता है। जिसका चित्त निश्चल है, स्थिरीभूत है और जो व्याकुलता से रहित है, उसी चित्त के द्वारा योग के साधनों का विधान किया जाता है। स यथोक्त फलो योगो, वह ऊपर कहे हुए फल वाला योग निश्चयेन अर्थात अध्यवसायेन योक्तव्यो, दृढ़ता पूर्वक चित्त के द्वारा, स्थिर चित्त के द्वारा किया जाना चाहिए। और अनिर्विन्न चेतसा, इसका अर्थ कर रहे हैं न निर्विन्नम, अनिर्विन्नम, जो व्याकुल नहीं है उसे अनिर्विन्नम कहते हैं। जिस चित्त में किसी प्रकार की व्याकुलता, उकसाहट इत्यादि नहीं है, जो दुखी नहीं रहता, जिसमें किसी प्रकार का उद्वेगपना नहीं है, जो व्याकुलता से रहित चित्त है और जो स्थिर चित्त है, ऐसे अनिर्विन्नम किम तच्चेता, उस चित्त के द्वारा, अर्थात तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः, उस व्याकुलता से रहित चित्त के द्वारा और उस निश्चल आत्मा में स्थिर रहने वाले तथा व्याकुलता से रहित चित्त के द्वारा ही योग का विधान किया जा सकता है। ऐसा योग साधक ही इस अभ्यास में पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है, जिसका चित्त स्थिर है और जिसका चित्त व्याकुलता से रहित है। षष्ठोऽध्यायस्य चतुर्विंशति श्लोकः, छठे अध्याय का 24वां श्लोक। किंच संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली, सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को, अशेषतः त्यक्त्वा, संपूर्णता से त्याग कर, बिल्कुल त्याग कर, कोई भी कामना ना रह जाए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को संपूर्णता से त्याग कर, मनसैवेन्द्रियग्रामं, मनसा एव इंद्रियग्रामं समन्तता विनियम्य, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को, यानी संपूर्ण इंद्रियों को, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, सभी इंद्रियों को समन्ततः विनियम्य, सब ओर से नियंत्रण में करके। फिर क्या करे, इसका अगले श्लोक के साथ संबंध है कि मन को आत्मा में स्थित करे। इसका भाष्य देखो। संकल्प प्रभवान, संकल्पः प्रभवो येषां कामानां ते संकल्प प्रभवा कामः।
संकल्प ही है उत्पत्ति स्थान जिन कामनाओं का, ते संकल्प प्रभवा कामा, वे संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाएं। तान उन सबको त्यक्त्वा परित्यज्य त्याग कर, सर्वान संपूर्ण अशेषतो निर्लेपेन संपूर्णता से त्याग कर, संपूर्ण कामनाओं को बिल्कुल त्याग कर निर्लेप हो जाए विषयों से। किंच और भी मनसैव विवेक युक्तेन, मनसैव मनसा एव विवेक युक्तेन मनसा एव विवेक युक्त मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम इंद्रियों के समूह को यानी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों को, विनियम्य नियमनम कृत्वा नियंत्रण में करके, विषयों से रोककर, समन्तता समन्तात सभी ओर से सभी विषयों से भली प्रकार रोककर, फिर क्या करे, शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्यादिति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्यादिति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्यादिति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै धीरे धीरे, उपरमेत् शांत करे, धृति गृहीतया बुद्धिया धृति से युक्त धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को शांत करे। आत्म संस्थम मना कृत्वा मन को आत्मा में स्थित करके, न किंचिदपि चिंतयेत् किंचिदपि न चिंतेत अन्य कुछ भी चिंतन न करे। धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। शनै शनै भाष्य शनै शनै न सहसा जल्दी से नहीं, धीरे धीरे, उपरमेत उपरतिम कुर्यात उपराम करे, विषयों से किनारा करे, बुद्धि को शांत करे। कया किसके द्वारा, बुद्धया बुद्धि के द्वारा। किम विशिष्टया किस विशेषण से युक्त बुद्धि हो, धृति गृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धृति गृहीतया धैर्येण युक्त्या इत्यर्थः। धृत्या का अर्थ है धैर्य युक्त, धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा अर्थात धृति गृहीतया धैर्येण युक्त्या, इसका ये अर्थ हुआ। धृति गृहीतया का अर्थ है धैर्य से युक्त हुई बुद्धि के द्वारा। आत्मसंस्थम आत्मनि संस्थितम आत्मा में स्थित करे। किस प्रकार स्थित करे, आत्मा में स्थिति का क्या अभिप्राय है, आत्मैव सर्वम सब कुछ आत्मा ही है। न ततो अन्यत् किंचित अस्ति ततो अन्यत् किंचित नास्ति, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इत्येवम इस प्रकार आत्म संस्थम मना कृत्वा मन को आत्मा में स्थित करके, न किंचिदपि चिंतयेत् किंचिदपि न चिंतेत अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। एष योगस्य परमो विधि, यही योग की परम विधि है, सबसे उत्कृष्ट विधि है। यानी अनात्म विषयक किसी भी विषय का, व्यक्ति का, वस्तु का चिंतन ना करना और मन को आत्मा में स्थित करना, यही योग की सर्वोत्कृष्ट विधि है, श्रेष्ठ विधि है।
ओम तत्सत।